गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर 13 प्रॉफिट एंड लॉस का जो अगला टॉपिक है हमारा वैट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स जो होता क्या है, टैक्स जो है हम लोग टैक्स को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे तो कर। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो लगाया गया जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब अप्रत्यक्ष कर, या जो है प्रत्यक्ष रूप में जो है यह जो टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता है, यह जो होता है वो क्या होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो है एक रूप होता है। अब इसके लगाने के पीछे कारण क्या होता है सरकार का, तो यहाँ पर जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि सड़क है, उसमें पानी, बिजली, ये सब जो सर्विसेज जो हम सरकार जो हमें देती है, तो उस सर्विसेज के बदले में जो है सरकार हमसे जो है डिफरेंट रूप में जो है वो हमसे अलग अलग रूप में हमसे वो क्या करती है तो टैक्स लेती है ना। चाहे वो हम बात करें इनकम टैक्स की बात करें, या कोई हम सामान खरीदते हैं तो उस पर जो अतिरिक्त कॉस्ट जो लगाया जाता है ना, वो हो गया। तो इसी को हम लोग यहाँ पर जो है आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या तो एक फॉर्म्स ऑफ टैक्स के बारे में, जो कि हमारा क्या है तो वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखे हैं, सिंपल डिफिनीशन है यहाँ पर कि इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब यह जो है हमारा वह इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज वस्तु और सेवाओं के प्रत्येक चरण में, उसके प्रोडक्शन के प्रत्येक चरण में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, है ना, उसके बढ़े हुए मूल्य के आधार पर जो है लगाया जाता है। द फाइनल कॉस्ट ऑफ द टैक्स इज अल्टीमेटली बोर्न बाय द एंड कंज्यूमर्स। और उसका क्या कह रहा है कि जो फाइनल कॉस्ट होता है, जो अंतिम जो यहाँ पे मूल्य होता है ना, वो अंततः किसके द्वारा बर्न किया जाता है तो वो कंज्यूमर के द्वारा बर्न किया जाता है। मतलब वह जो है जो कंज्यूमर होते हैं वही जो है फाइनल जो कॉस्ट निकल कर आता है वो उसको पेड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि एक मोबाइल है ना, जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन हम लोग इतना यूज करते हैं ना, उसी का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक कंपनी के द्वारा जो मोबाइल फोन का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो जो है मान लेते हैं कि मान लो जो है हमारा कितना है तो 7,000 रुपया है। कितना है 7,000 रुपया। उसके बाद जो यहाँ पे जो टैक्स जो लगाया जाता है, जो इसमें जो टैक्स लगता है वह दो फॉर्म में लगेगा। मतलब एक जो है सेंट्रल और दूसरा जो है वो स्टेट टैक्स लगेगा, है ना, जो कि यहाँ पर हो जाएगा क्या स्टेट टैक्स जो है। अगर मान लीजिए कि अगर मोबाइल जो है ज़्यादा महंगा नहीं है ना, तो उस पर जो है मिनिमम जो है लगता है यहाँ पर मान लीजिए कि 10% का यहाँ पे स्टेट टैक्स हो गया, और फिर सेंट्रल टैक्स भी कितना हो गया, वो भी हमारा 10% हो गया। तो स्टेट टैक्स 10% लगाने के बाद जो है ना, आफ्टर स्टेट टैक्स चार्ज कॉस्ट ऑफ फोन जो हो जाएगा वो हमारा कितना होगा, तो पहले 7,000 था, 10% का टैक्स लगाने के बाद जो है अब इस फोन का दाम कितना आ जाएगा, तो 7,000 का 10% कितना 700, है ना। तो अब जो है इस फोन का जो दाम हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा तो 7,700 रुपया, है ना। फिर आफ्टर सेंट्रल टैक्स चार्ज कॉस्ट ऑफ फोन जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा फिर अब 7,700 प्लस इसका 10%, है ना। तो फिर इसका जो 10% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा 770 रुपया हो जाएगा। तो अब जो है इस मोबाइल फोन का दाम कितना हो गया 8,470 रुपया हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने जो है इस फोन का अतिरिक्त जो है कितना हमें कॉस्ट बॉर्न करना पड़ रहा है, तो वहाँ से 7,000 का जो मोबाइल था उसके लिए जो है अब हमको उस पर टैक्स लगाकर जो है टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, तो 8,000
5,470 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब अतिरिक्त कितना पैसा हमें देना पड़ रहा है, तो 1,470 रुपया जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्या कहलाता है, टैक्स कहलाता है। अब जो है ये जो है वैट जो है, तो हमारा जो है वैट की जगह पे अब जो हमारे देश में जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएसटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, जैसे कि पहले जो वैट था उसमें जो होता क्या था ना, कि अलग अलग स्टेट है ना, अपना अलग अलग जो है वो टैक्स का जो है अपना अलग अलग उसका दर था, है ना, जिसको जितना मन करे वो उतना अपना टैक्स लगा लेता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद जो है फिक्स जो है स्लैब बन गया है ना। जीएसटी के आने के बाद, जैसे जीएसटी का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी के आने के बाद जो है यहाँ पर जो है टैक्स का जो है 5 यहाँ पे स्लैब है ना। एक है 0%, फिर है 5%, है ना, फिर है 10%, फिर है 18% और लास्ट है कितना, 28%। इस 5 स्लैब में ही जो है ना, 5 कैटेगरी में ही जो है सारे प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। अब 0% मतलब क्या, कि फ्री, टैक्स फ्री जो प्रोडक्ट है ना, जो बेसिक प्रोडक्ट सब है उसको जो है लगभग जो है क्या कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया। अभी जो है फिर से अभी जो रिवाइज टैक्स अभी हुआ है तुरंत तत्काल में ही, है ना, 2 महीने पहले, जिसमें जो है बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि पहले 18% के थे उनको 10% के स्लैब में ले आया गया, जो 28% के थे उसको 18% में ले आया गया है, जो 10% थे वो 5% के कैटेगरी में आ गए, और जो 5% के कैटेगरी में थे उसको क्या कर दिया गया है, बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है, मतलब 0% के स्लैब में उसको ले आया गया है। ऐसा किया गया है क्यों, तो महंगाई को कम करने के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, है ना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ही देखते हैं, जैसे अभी हम कुछ दिन पहले ही जो है अपने घर का राशन लेने गए थे, तो हमने ध्यान दिया कि जो रिफाइन जो है, जो सफोला रिफाइन, जो कि पहले 1 लीटर का पैकेट आता था, जिसका जो है पहले जो प्राइस था वो 170 रुपीज़ पर लीटर था, है ना, 170 रुपीज़ पर लीटर था। लेकिन जब हम उसको इस बार हम खरीदने गए तो उसका दाम जो है वो कर दिया है 130 रुपया, है ना। लेकिन अब जो है मैंने पैकेट पे उसका जो क्वांटिटी देखा तो वह जो तेल है वो मात्र कितना है, 250 ml है। मतलब कंपनी जो है कितना होशियार अपने आप को समझता है कि सरकार ने तो कहा कि आपको दाम घटाना होगा, तो उसने दाम को घटाया ही घटाया, उसके साथ ही साथ क्या कर दिया, तो क्वांटिटी भी घटा दिया। जो पहले 1 लीटर का पैकेट आता था, अब वो तेल का पैकेट कितना है, मात्र 750 ml का पैकेट है ना। तो अगर कोई ध्यान ना दे, कहेगा कि हाँ भाई तो सरकार के चलते 40 रुपये का जो है पर लीटर कटौती हो गया, लेकिन उसको जो है यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि क्वांटिटी भी जो है घटा है कि नहीं घटा है। तो क्वांटिटी भी जो है यहाँ पे 250 ml क्वांटिटी भी क्या कर दिया, पर पैकेट घटा दिया। तो इससे अभी भी जो है कंपनी को ही फायदा हो रहा है, ना कि आम पब्लिक को फायदा हो रहा है। आम पब्लिक को जो है अभी भी उतना ही जो है महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जितना पहले करना पड़ रहा था। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि कंपनी पे जो है थोड़ा नकेल कसे ना, जो भी कंपनी है उनको जो है ये जो नया जो जीएसटी का जो आया है, रिवाइज करके जो टैक्स आया है, तो इस पर जो है भारत सरकार को चाहिए कि हर एक कंपनी पर जो है सख्ती बरते, है ना, और उसको जो है अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम करे, ना कि जो है क्वालिटी को कम करके बेच दे। क्योंकि इसका जो है टैक्स कम करने का कोई भी फायदा जो है यहाँ पे आम पब्लिक को नहीं मिल रहा है। अभी भी जो है इसका सारा फायदा जो है वो कंपनियों को ही मिल रहा है। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर अब इस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। जैसे कि एक हमारा सवाल है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है
जैसे कि जॉर्ज बाउटन VCR मतलब क्या, जो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है, जो कि CD पहले इसको कहते हैं, मतलब उसको CD बोलते थे, पहले उसको VCR कहा जाता था। तो VCR एट द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज $18,500, जिस VCR का एक VCR है जिसका लिस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस जो है वो कितना है, वो 18,500 है। फिर कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ वैट वाज, इफ द रेट ऑफ वैट वाज 8%, यदि यहाँ पे रेट ऑफ वैट कितना है, वो 8% है, तो फाइंड द अमाउंट, we have to pay for the purchase of, for the purchasing the VCR परचेज करने के लिए उसको कितना यहाँ पे पे करना होगा, सो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखेंगे क्या, तो जो मार्केट प्राइस है VCR का, मार्केट प्राइस ऑफ VCR कितना है, 18,000। VCR का जो है मार्केट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस कितना है, वो 18,500 है ना। फिर वैट जो दिया गया है, जो लगाया गया है वैट, वो कितना है, 8% है। तो जो हमको अमाउंट जो पेड करना होगा है ना, वो 18,500 का 8% क्या करना होगा, अतिरिक्त पे करना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो लिख देंगे, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ VCR जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 18,500 प्लस 8% ऑफ 18,500। 8% का मतलब क्या होगा, 8/100 इंटू 18,500, 18,500 प्लस 1480, तो यहाँ पे आ गया कितना, 08, तो 19,980 रुपीज है ना। उसको जो है VCR के लिए जो है कितना पे करना होगा, 19,980 रुपीज जो है वो VCR के लिए उसको पे करना होगा। समझ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द टीवी सेट, द प्राइस ऑफ द टीवी सेट इंक्लूसिव वैट, वैट लगाकर एक टीवी का जो प्राइस है वो हमारा कितना है, इज 13,530। मतलब वैट लेकर एक टीवी का जो दाम है यहाँ पे वो कितना है, 13,530। इफ द रेट ऑफ वैट इज, इफ द रेट ऑफ वैट इज 10%, है ना। यदि रेट ऑफ वैट यहाँ पे कितना है, वो 10% है, तो फाइंड इट्स बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, इसका जो है मार्केट प्राइस बेसिक प्राइस जो है बताइए, है ना, कितना है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, तो इसका जो है
मार्क प्राइस को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लेट द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी इक्वल टू कितना, एक्स, वैट इक्वल टू कितना, 10%, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना, 13,523। लिखेंगे डाउन 13,530 इज इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ x, है ना, बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस 10% ऑफ x। 13,530 इज इक्वल टू x प्लस 10x बाई 100। फिर 13,530 इज इक्वल टू, इसमें इसको जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 11x बाई 10। देयरफॉर x इक्वल टू 13,530 इंटू 10 बाई 11। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 12,300 रुपया, है ना। मतलब विदाउट वैट जो है टीवी का जो दाम हो जाएगा, है ना, वो कितना हो गया हमारा, 12,300 रुपया हो गया। तो इससे बस यही दो प्रकार का ही सवाल आप लोग को पूछा जाएगा। एक तो दे देगा कि वैट लगाकर कॉस्ट बताइए, और दूसरा दे देगा कि वैट लगाकर दिया रहेगा और विदाउट वैट जो है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट बताइए कितना होगा। तो यही दो प्रकार का सवाल जो इस पूरे एक्सरसाइज में हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। आप लोग का जो होमवर्क है आज का कि वो एक्सरसाइज 13.3 बनाकर लाना है ना, और जो कुछ इसका हार्ड जो क्वेश्चन हमें लगेगा वो कल जो है हम इसको यहाँ पर क्लास में आपको करवा देंगे। तो आपका आज का जो होमवर्क है वह एक्सरसाइज 13.3 जो है बनाकर लाना है।